प्यारे छात्रों, अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर 7 देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन इससे आप लोगों के एग्जामिनेशन में आएगा। इसलिए आप सभी लोग इसको निश्चित ही देखें और याद करें ताकि परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो भारत जो है सार्क का सदस्य है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? तो इसमें से देखना है तो हांगकांग जो है, हांगकांग एक देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? तो मध्य पूर्व में संकट, मध्य पूर्व में संकट यह सोवियत संघ के विखंडन का नहीं है। यूरो क्या है? तो यूरो जो है यूरो जो है वह क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्य की मुद्रा है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार का जो है संगठन है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो वह तेलंगाना आंदोलन था, तेलंगाना आंदोलन में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो सभी कथन जो है इसमें असत्य हैं। इसमें इसकी स्थापना 53 में हुई, ये भी गलत है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में ये सब जो है गलत है। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन दिया? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्ना ने दिए हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 1885 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई है? तो वह 1956 में। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो एनी बेसेंट बनी है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो शिमला समझौता। सबका साथ सबका विकास का नारा किसने दिया था? तो नरेंद्र मोदी दिए हुए हैं। संविधान के 42वें संशोधन कब हुआ है? तो 1976 में हुआ है। कांग्रेस पार्टी का केंद्र में प्रभुत्व कब तक रहा? तो वह जो है 1974 से 1977 तक रहा है। भारतीय निवेशी नीति के विकास में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित थी? तो वह जो है राष्ट्रीय हित से है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शक्तियों के केंद्रीकरण का प्रयास किया गया है? तो वह जो है 42वां संविधान संशोधन है। 1977 में पहली बार केंद्र एवं गैर कांग्रेसी सरकार बनवाने का मुख्य श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो वह जो दिया जाता है जयप्रकाश नारायण को। जल जंगल और जमीन के नारे से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो वह चिपको आंदोलन है। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ है? तो पीबी सिंह के काल में हुआ है। पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के संदर्भ में न्यायपालिका का निर्देश क्या है? तो वह है क्रीमी लेयर से ऊपर वाले का आरक्षण न दिया जाए। चूंकि क्रीमी लेयर एक बनता है, क्रीमी लेयर में जितना आय रहता है उससे जिसका माने आय ज़्यादा रहेगा तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। विधायिका में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने हेतु विधेयक पर लंबे समय से संसद में निर्णय नहीं हो सका? तो वह जो है 33%।
राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का निर्णय कब लिया गया है? तो 1990 में। वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप हो गया है। कैसा स्वरूप हो गया है? तो वह हो गया है वैश्विक गांव। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक निम्नलिखित में किस देश में हुई है? तो वह हुई है ब्राजील में। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। कब है? कब आई है? 15 अगस्त 1947 को। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो वह हुआ है पूर्वी जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन है? तो वह यू थॉट थे। यू थॉट। MS श्रीनिवासन का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से। हरित क्रांति से है। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है कौन सा? तो विश्व शांति। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई है। खुले द्वार की नीति। निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल। एम्नेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है पेरिस में। श्रम संगठन का। किसने द्विराष्ट्र द्विसिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जिन्ना ने। 1989 में किसने राष्ट्रीय नॉर्वे सरकार का नेतृत्व किया? तो वह कांग्रेस को लोक जो है इसमें जो है पीवी सिंह ने। 1989 में किसने राष्ट्रीय नारवा सरकार का नेतृत्व किया है? तो पीवी सिंह ने। 1967 ईस्वी के चुनावों के बारे में निम्नलिखित में कौन से बयान सही है? 1967 में जो चुनाव हुआ था तो उसमें सी नंबर जो है, कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई थी। और वहीं 77 में 76 के बाद 77 में जनता दल की सरकार बन गई। 1971 ईस्वी में चुनावों के बारे में निम्नलिखित में कौन से बयान सही है? 1971 में जो हुआ था वह हुआ था, इस चुनाव में पहले से ही कांग्रेस विजय के कारण विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी, क्योंकि जो है ना कांग्रेस में विभाजन हो गया था। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो वह हिंदी को दिया है। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत बताना है। तो इसमें है कि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। जो है इसमें डी वाला सेक्शन, डी वाला पार्ट जो है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, यह गलत है। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ है? तो सितंबर 2001 में। निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? तो उसमें वैश्विक मामलों में आर्थिक तटस्थता की नीति अपनाना, ये जो है वैश्विक मामलों में आर्थिक तटस्थता की नीति अपनाना। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए नहीं करते हैं कि इसे भेदभावपूर्ण मानता है। किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा की स्वागत किया था? तो वह ये सीपीआई माले जो है वह घोषणा की थी, ये समर्थन किया था। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो वह इनमें से कोई नहीं है। शांति, संतुलन,
गठबंधन की राजनीति की, ये इनमें से कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, कब हुआ था? 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को। इसके पहले जनता दल के नाम से चलता था। तो इस तरह से हम लोगों का यह सेट समाप्त हो गया। और एक